लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्र गिरफ्तार। 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आशीष मिश्र पर हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश का आरोप। पुलिस ने कहा जांच में नहीं किया सहयोग। रात करीब 12:30 बजे मजिस्ट्रेट के सामने हुई आशीष मिश्र की पेशी। पुलिस ने मांगी 3 दिन की रिमांड। सोमवार को होगी सुनवाई। शनिवार को सुबह करीब 11 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा आशीष। पहले से मौजूद थी एसआईटी की टीम और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी। धारा 164 के तहत एसडीएम के सामने कलमबद्ध हुआ आशीष मिश्र का बयान। 12 घंटे की पूछताछ में एसआईटी ने दाखे 40 सवाल। आशीष मिश्र से एसआईटी ने पूछा 3 अक्टूबर को दोपहर कहां थे वो 2 बजे से 3:30 बजे तक। जवाब नहीं दे पाया आशीष। पूछताछ के दौरान आशीष ने की पुलिस को चकमा देने की कोशिश। डीआईजी बोले कई अहम सवालों के जवाब न देने पर किया गिरफ्तार। विवेचना में कई सारी बातें नहीं, लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, तो नॉन कोऑपरेशन इन सब कस्टडी में ले रहे हैं। पूछताछ के दौरान अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा आशीष मिश्र। पैतृक गांव में चल रहे दंगल में मौजूदगी का दिया हवाला। आशीष मिश्रा ने अपने पक्ष में एसआईटी को सौंपे कई वीडियो, 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी दिया। विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस ने आज से झोंकी पूरी ताकत। प्रियंका गांधी आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करेंगी मेगा रैली की शुरुआत। वाराणसी में प्रियंका गांधी हवाई अड्डे से पहले सीधे विश्वनाथ मंदिर जाएंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रियंका गांधी गदौलिया, मदनपुरा और रविंद्रपुरी होते हुए दुर्गा कुंड पहुंचेंगी। नवरात्र के आज चौथे दिन मां दुर्गा का करेंगी पूजन अर्चन। प्रियंका के दुर्गा रूपी पोस्टर लिए तैयार देखे समर्थक। रोहनिया इलाके में जगतपुर इंटर कॉलेज में होगी प्रियंका की रैली। दोपहर 2 बजे का वक्त है। रैली में प्रियंका गांधी के साथ पंजाब के सीएम और सलमान खुर्शीद भी रहेंगे मौजूद। लखीमपुर कांड के बाद प्रियंका गांधी ने बदला अपना रैली का कैप्शन। पोस्टर पर अब कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के बजाय हम किसान न्याय रैली का जिक्र। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज यूपी में ठोकेंगे चुनावी ताल। जाएंगे सहारनपुर, करेंगे बड़ी रैली। अखिलेश यादव आज सहारनपुर में रैली के साथ ही चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती समारोह में भी करेंगे शिरकत। सहारनपुर दौरे से पहले अखिलेश यादव ने लखीमपुर कांड के लेकर योगी सरकार पर किया वार। बोले यूपी में जीप के टायर तले कुचला जा रहा है कानून, सरकार कर रही है भेदभाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी अध्यक्ष ने आज सुबह गोविंद जी मंदिर में किया दर्शन। बिहार में तारापुर से नामांकन वापस लेंगे तेज प्रताप समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद फैसला। सत्ता में पीएम मोदी के 20 साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने साझा की खास जानकारी। कहा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी को नंबर 3 की पोजीशन से बनाया नंबर 1। अमित शाह ने कहा गुजरात का सीएम बनने से पहले सरपंच तक नहीं थे नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी सोच ने प्रदेश को विकास का नया मॉडल दिया। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने भुज में भूकंप की आपदा के दौरान किए गए राहत कार्य, गुजरात में प्राथमिक शिक्षा में सुधार, पानी की समस्या का निदान से जीता जनता का दिल। शाह ने कहा पीएम मोदी निर्णय थोपने वाले नेता नहीं, मैंने मोदी जैसा श्रोता नहीं देखा। वो बैठकों में सबसे कम बोलते हैं, दूसरों के सुझाव को ध्यान से सुनते हैं। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी जोखिम लेकर फैसला जरूर करते हैं, लेकिन जिद में कोई फैसला नहीं करते। सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक कानून, नोटबंदी जैसे फैसले मोदी के अलावा कोई और नहीं ले सकता था। 3 तलाक का उन्मूलन किसी में हिम्मत नहीं थी। धारा 370, 35 से सारे ऐसे फैसले उन्होंने जो लिए, तो ये मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के अलावा ये हो नहीं सकता है। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले से देश के अर्थतंत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कालाधन के खिलाफ सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखी। अमित शाह ने कहा कांग्रेसी, वामपंथी और समाजवादी विचारधारा वाली सत्ता को जनता ने दिया भरपूर मौका, लेकिन भला मोदी की विकासवादी राजनीति से हुआ। अमित शाह ने कहा विपक्ष के पास विरोध का मुद्दा नहीं, लिहाजा कयासबाजी पर रहता है उनका जोर। मोदी के बाद मेरा नंबर बताना ऐसी ही ओछी राजनीति। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के मसले पर बैठक आज। असम के सिलचर में होगी बैठक। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर, कुलगाम, सोपोर, अनंतनाग समेत 16 जगहों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर में एनआईए वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका के प्रकाशन और आईईडी की बरामदगी से जुड़े मामलों में कर रही है छापामारी।
विवादित पत्रिका वॉइस ऑफ हिंद पर युवाओं को भड़काने का है आरोप। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच आज फिर कोर कमांडर स्तर की बैठक, मोल्डो में होगी मीटिंग। चीन से आज 13वें दौर की बैठक, लद्दाख के साथ ही अरुणाचल में चीनी सेना की बढ़ती दखल पर होगी वार्ता। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन के समर्थन में फिर बोले उद्धव के मंत्री नवाब मलिक, आर्यन को साजिश के तहत गया फंसाया। मुंबई के क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीपी बीजेपी में ठनी, नवाब मलिक का आरोप, बीजेपी के दखल के बाद 3 आरोपी छोड़े गए। नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए, ये आदेश दिया। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साले की रिहाई पर भी नवाब मलिक ने उठाए सवाल। मोहित कंबोज ने आरोपों से किया इनकार। किस रूप से झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की सफाई, पकड़े गए 14 में से 6 को छोड़ा गया, पूरी छानबीन के बाद हुई गिरफ्तारी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का बयान, हमारी कार्रवाई नियमों के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर का लिया बयान, कहा ये जांच का हिस्सा। आर्यन खान की बेल के लिए मुंबई सेशन कोर्ट में याचिका दायर, वकील सतीश मानशिंदे ने दायर की जमानत याचिका। इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने भेजा दूसरी बार समन, 12 अक्टूबर को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 2998 किलोग्राम हेरोइन के मामले में एनआईए ने शुरू की छापेमारी, चेन्नई, कोयंबटूर, विजयवाड़ा में दबिश। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में मुंबई पुलिस ने सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल को भेजा समन, 14 अक्टूबर तक पेशी का निर्देश, खुफिया जानकारी लीक करने को लेकर होंगे सवाल। परमवीर सिंह को मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच के लिए भेजा नोटिस, 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। कोरोना संकट के बीच सूरत में गरबा की धूम, प्रशासन ने सशर्त दी मंजूरी। यूपी के औरैया में रामलीला देखने पहुंची भीड़, परंपरा का दिया हवाला।